स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 4 क्लास 12 का चैप्टर 2, जो कि 3 लेक्चर आपको पहले ही बना जा चुके हैं और आपको चैनल पे मिल भी जाएगा। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं जिसमें हम कंडक्टर के नेचर को समझेंगे। बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हमने कुछ एग्जाम्पल यानी कि हम टोटल 6 केसेस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला केस ये है, net electrostatics field is zero in the interior of a conductor। इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर भी बनाया है जो कि आपके सामने हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, इसका मीनिंग साफ है कि इस पे जो चार्ज होगा टोटल प्लेट पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे प्लेट पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हाई पोटेंशियल है ये और लो पोटेंशियल है। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बोलता है एक्सटर्नल। साथ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इसका मीनिंग साफ आपको समझ में जाना चाहिए कि अगर यहां से यहां तक चार्ज जा रहा है तो अगर दूसरे प्लेट पे अगर बात करें इस पे कैसा नेचर होगा चार्ज का, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, डायरेक्शन से देख लिए, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर बीच में कोई प्लेट लाते हैं उस पर ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। फिर साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ देखिए ऐसा होगा। जब ये नेगेटिव जो है टर्मिनल अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यानी हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। लेकिन बाहर कुछ और फील्ड है और इंटरनल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप खुद सोचिए किधर आप बता सकते हैं, तो इधर होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, जो कि अंदर है। अब यहां से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर वो कितना होगा। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग लिख देना चाहते हैं, वो लाइन से हम शुरू करते हैं, आप भी साथ में नोट करते जाइए। ये कंसेप्ट इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे भी बिल्कुल आप समझ जाइएगा। हम ऐसा कर रहे हैं कि व्हेन ए कंडक्टर is placed in a electric field, हमने मान लिया दिया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल। आप देख सकते हैं जैसा है वैसा हमें नोट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। पॉजिटिव इन एक्सटर्नल फील्ड क्लियर है। अब आगे बढ़े। ऑन द कंडक्टर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज negative and positive charge develop on it। कहां पे, आप देखिए इस कंडक्टर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हुआ, जैसे कि हमने दिखाया डेवलप ऑन इट। और जो फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, ई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो दोनों का होगा वो सेम होगा, इसीलिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट का है तो यहाँ पे चार्ज का भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल यानी कि ई नेट अगर निकालने जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इन इट कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस यहाँ तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस जो है निगेटिव डायरेक्शन में है, ये आपस में क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है तो आपस में कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अंदर क्या बचा, 0 बचा। तो ये प्रूफ होता है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इजीली हमने जो है आपके सामने इसे रखा। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए, एक दो बार इसको आप जैसे ही रीड कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कई बच्चे कहते हैं कि ये क्लियर नहीं हुआ, क्लियर इसलिए नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आउटर जो एक्सटर्नल फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या यहाँ कट नहीं जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना बचा, 0 बचा। तो हम लिख सकते हैं ई यहाँ पे नेट कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस 2 हमारा क्या है, इसको साथ में ही नोट कीजिए। केस 2 दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड the surface of a charge conductor electric field normal to the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, आप इसको किस तरीके से दिखाइएगा तो हम बताते हैं। हमने क्या किया, एक शेप ले लिया कुछ इस तरीके से, ये कंडक्टर का है, यहाँ पे हमने मान लिया कि एक चार्ज है Q। अब आपको बताते हैं, हमने ऐसे मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, सब एंगल पे यहाँ से होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकली यानी कि परपेंडिकुलर E, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर, और यहाँ पे सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि E पैरेलल। दो तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे ध्यान देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू QE यानी Q और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल के साइड में। आपको बताते हैं जैसे ही ये फोर्स इस चार्ज पे लगेगा एक्चुअली इसको मूव कर जाना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूवमेंट अलाउ नहीं है, हम रेस्ट के लिए जानते हैं। तो हमें पता है अगर इधर कोई भी फील्ड हुआ और उसका कंपोनेंट आएगा तो इस चार्ज को मूव जरूर कराएगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको ये पैरेलल नहीं हो सकता, ओनली परपेंडिकुलर ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इस केस हियर force along tangential direction the charge moving but in electrostatics charge do not move, hence electric field always
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस तरीके से यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता है। आपको शुरू में ही समझा दिया था हमने कि पैरेलल क्यों नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं, जिससे आपका काफी बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल में काफी इसका हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, केस 3। The net charge in the interior of a conductor is 0 and any excess charge reside at its surface डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी कुछ इस तरीके से दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की जो बात कर रहे हैं, यानी कि अंदर, वो 0 है, y0। अगर चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो वो चार्ज टोटल सरफेस पे आ जाता है। यही हमें प्रूफ करना है। हम कहेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, यानी इस पे हमें चार्ज पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा है। अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रो जस्ट गॉसियन सरफेस ले लेंगे। यहाँ पे कहेंगे फ्लक्स की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई डॉट डी एस। सरफेस का कुछ नहीं पता तो ई डी एस ले लेते हैं। एंगल तो यहाँ पे डी एस में 0 डिग्री का होगा, ई डी एस। फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, फाई, यानी कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज इनसाइड कितना है, तो टोटल चार्ज इनसाइड इट, क्यू 0 है, इसलिए टोटल चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे रहेगा नहीं, टोटल सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों से अगर हम कंबाइंड करते हैं, ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 0 हो जाए, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या मिला, 0 मिला। यही हमारा तीसरा केस का मोटिव था कि इसमें 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, केस 4। पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट potential is constant within any and on the surface of conductor। देखिए इसका मीनिंग है कि एक हमारे पास कंडक्टर है,
यहाँ पे हम दिखा सकते हैं जैसे, और इस कंडक्टर पे चार्ज रखा गया है। यहाँ पे बताना है कि पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा। अभी हमने पोटेंशियल बताया था स्फीयर का, और वहां पे स्फीयर का पोटेंशियल इंटरनली कांस्टेंट आया था, ये आपको याद होगा। तो चलिए यहाँ पर भी इसी की बात करते हैं। यहाँ पे हमें पोटेंशियल प्रूव करना है कि कांस्टेंट है। हमारे पास जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dV, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस r के रिस्पेक्ट में। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ऊपर वाले केस में हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो क्यों ना हम इसे लिख दें, E इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, यानी कि dV अपॉन dr जो है जीरो है। इसका मतलब V क्या होगा, पोजीशन के टर्म में कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन इस तरीके से प्रूफ होता है, और काफी इजी तरीके से प्रूफ हो गया। अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की यहाँ बात करें, इनसाइड में आपको यही मिलेगा, V क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केस 5। इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of charge conductor is proportional to the surface charge density सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आप केस समझ गए। हम कह रहे हैं कोई भी एक हमने सरफेस ले लिया जिसका शेप डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अभी हमने पढ़ा है जीरो होता है। हमने एक सरफेस ले लिया जिसका एरिया ds है, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक का सरफेस कवर कर लिया, और इस कवर एरिया पे हमने जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर होगा, तो यहाँ पे फील्ड के वजह से एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे हम इसका सरफेस एरिया डेल्टा एस हम ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा क्लोज सरफेस में। तो जैसे जैसे यहाँ गिवन है उसी तरीके से हम केस को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं यहाँ पे कि वास्तव में इस केस में निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, इस बात को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे लेट सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप जानते हैं पहले से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, साथ में डेल्टा एस जो है क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये भी क्लियर है। अराउंड द इसका हाइट जो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हाइट नेग्लिजिबल मान रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होगा, इसको भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो inside the conductor and outside normal to the surface, and इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस।
नॉर्मल टू द सरफेस। अब हम एक एक करके यहाँ से अप्लाई करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो इसको हम ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस है ये, और गॉसियन सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, फाई इक्वल टू, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई डॉट डी एस, यानी ईडीएस डेल्टा एस ले लेते हैं। साथ में चार्ज इनक्लोज, चार्ज भी ले लेते हैं, चार्ज इनक्लोज बाई सिलेंडर, कितना हो जाएगा, तो चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा एस, तो चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू सिग्मा डेल्टा एस। तो गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय द गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज कितना, सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 और 2, क्या लिख देंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फ्लक्स पहले ही निकाल रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डेल्टा एस, यहाँ से लिख देंगे E डॉट डेल्टा एस, सॉरी सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस से डेल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको दिखाई दे रहा है कि E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। अगर यहाँ पे कहें कि यहाँ पे जो चार्ज है, इस कंडक्टर पे चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरे पे। इस तरीके से ये पांचवा केस जो है हम लोगों ने इजी तरीके से कर लिया है, और हमारे पास अब लास्ट केस है। ये कंसेप्ट काफी हेल्पफुल होगा आपको न्यूमेरिकल निकालने में, कई jagah कंडीशन वाले क्वेश्चनों को बिना इसकी मदद से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं केस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, in the cavity of a hollow charge conductor. एक तो डायग्राम पहले हम शेप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, डन। इसके अंदर भी एक शेप बना लेते हैं छोटा सा, गॉसियन सरफेस के लिए ओनली, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 0 के इक्वल, बट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये कैविटी है, यानी कि ये जो है जहाँ पे चार्ज इजीली रह सकता है, अंदर केवल, अंदर का जगह केवल खाली है। देखिए यहाँ से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नो चार्ज, इसको हम ले लिए यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से तो आउटसाइड होगा और नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये गॉसियन सरफेस है। ठीक, गॉसियन सरफेस। अब हम यहां से लिखेंगे नो चार्ज इनसाइड द कैविटी अब क्या यहाँ पे लेट कर रहे, इमेजिंग कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए, तो लिखेंगे इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर
कंडक्टर, क्विट, क्लोज टू द कैविटी। हमें जो पीछे पढ़ा है उसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर जीरो होगा और साथ में वेयर चार्ज भी जीरो होगा, Q इक्वल टू जीरो। इस तरीके से द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, तो लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। क्यों ऐसा हुआ, तो चार्ज जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो गया फ्रॉम द गॉस सरफेस से, जो पिछला केस में हमने प्रूफ किया था। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 6 केसों पे हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है आप इन सभी केसों को ध्यान रखिएगा और इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई के लिए जितना बार आप पढ़िएगा उतना ही आप इजी से न्यूमेरिकल कर पाइएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।